समर्स आते ही स्किन में छोटे छोटे दाने, इचिंग या जलन होने लगती है एंड घर में तुरंत एक डायग्नोसिस बन जाता है कि घमौरियां हो गई हैं। पर क्या आप जानते हैं कि घमौरियां क्यों होती हैं एंड कुछ लोगों में बार बार क्यों होती है? हाय, आई एम डॉक्टर संचिका गुप्ता। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी घमौरियों के बारे में कि घमौरियां क्यों होती हैं एंड उसे हम कैसे टाइमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ये घमौरियां ही है या कोई और स्किन एलर्जी या रैश। सो इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि क्या ऐसे क्लूज हैं जिससे हम घमौरियों को दूसरे रैशेस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि घमौरियां होती क्यों हैं। घमौरियां, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में प्रिकली हीट या फिर मिलिएरिया बोलते हैं, ये तब होता है जब स्किन के नीचे स्वेट ट्रैप होने लगता है। स्वेट ग्लैंड्स जब स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तो नॉर्मली ये स्वेट आपके स्किन सरफेस तक स्वेट डक्ट्स के थ्रू आता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस में ये डक्ट्स कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेट आपके स्किन के अंदर ट्रैप होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है एंड आपके स्किन में रेड बम्पी रैशेस होते हैं जिसमें इचिंग एंड जलन होती है। घमौरियां समर्स में ही क्यों होती हैं? इंडियन समर्स घमौरियों के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बिकॉज ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो हम कपड़े पहनते हैं उनसे रगड़ ज़्यादा लगता है एंड समर्स में कई बार प्रोलॉन्ग आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह से आपके स्वेट डक्ट्स जल्दी ब्लॉक होते हैं। सो घमौरियों के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे हम इसे टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं? घमौरियों में टिपिकली छोटे छोटे रेड या स्किन कलर्ड बम्प्स होते हैं, माइल्ड रेडनेस होती है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन या स्टिंजिंग सेंसेशन होते हैं एंड ये सारे सिम्टम्स स्वेटिंग के बाद वर्स होते हैं। लोग टिपिकली एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें प्रिकिंग, नीडल प्रिक्स फील होती है स्किन में, इसीलिए इसका नाम प्रिकली हीट दिया गया है। सो घमौरियां टिपिकली किन एरियाज को अफेक्ट करता है? घमौरियां उन एरियाज में होता है जहां स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि नेक, अपर चेस्ट, बैक, अंडर आर्म्स, ग्रॉइन एरियाज या अंडर द ब्रेस्ट या फोल्ड एरियाज जहां स्वेटिंग ज़्यादा होती है। अगर आपके रैशेस ऐसे एरियाज में हो रहे हैं जहां स्वेटिंग ज़्यादा होती है एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के बाद वर्स हो रहा है, दैट मीन्स आपको प्रिकली हीट है। सो घमौरियां किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है? घमौरी किसी भी इंसान को हो सकती है, बट ज़्यादातर ये बच्चों में, इन्फेंट्स में देखी जाती है या ऐसे लोगों में जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या बहुत लंबे समय तक बाहर रहते हैं या बहुत लंबे समय तक टाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं या उन लोगों में जो हैवी वर्कआउट्स करते हैं ड्यूरिंग समर। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों घमौरियां कुछ लोगों में बार बार होती है। अब हम बात करेंगे कि जब हमें घमौरियां हो जाए तो हमें इसे कैसे मैनेज करना है। अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत से केसेस को हम इसे इजीली मैनेज कर सकते हैं घर पे ही। सबसे पहले आप अपनी स्किन को कूल रखिए, जब भी पॉसिबल हो फैंस या एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कीजिए। सेकंड, लूज कॉटन क्लोथिंग पहनिए। कॉटन आपके स्किन से स्वेट को इजीली इवेपोरेट होने देता है एंड फ्रिक्शन भी कम कॉज करता है। थर्ड, जब भी पॉसिबल हो एक्सेसिव स्वेटिंग अवॉइड कीजिए एंड लास्टली अपने स्किन को स्क्रैच मत कीजिए, क्योंकि जितना आप स्किन स्क्रैच करेंगे आपका स्किन उतना ही इरिटेट होगा। प्रिकली हीट मोस्टली हार्मलेस रहती है, बट व्हेन शुड यू मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? आपको मेडिकल एडवाइस तब लेनी है जब आपका रैश बहुत रैपिडली स्प्रेड करे, बहुत सिवियर इचिंग हो, पेन हो या पस बनने लगे या फीवर आने लगे, या आपका रैश जब लंबे समय तक परसिस्ट करे या बार बार रिपीटेड एपिसोड्स हो। तो ऐसे में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है ताकि डर्मेटोलॉजिस्ट आपके कॉज को आइडेंटिफाई कर सके एंड प्रॉपरली ट्रीट कर सके। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें जो ये दाने हो रहे हैं ये घमौरियां हैं या स्किन एलर्जी। सो ऐसे में 5 क्लूज हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको घमौरियां हैं या कोई स्किन एलर्जी। नंबर 1, लोकेशन देखिए। अगर आपका रैश ऐसे एरियाज में हो रहा है जहां स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि नेक, चेस्ट, बैक,
फोल्ड एरियाज, दैट मीन्स घमौरियों की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सेकेंड, वेदर एंड स्वेटिंग से कनेक्शन देखिए। अगर आपका रैश हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में शुरू हो रहा है या स्वेटिंग के बाद वर्स हो रहा है तो ऐसे में घमौरियों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड, ये देखिए कि कूलिंग से फर्क पड़ रहा है या नहीं। अगर एसी में बैठने से या ठंडे पानी से नहाने से आपके प्रिकली हीट कम हो रहे हैं तो ये घमौरियों की तरफ इंडिकेट करता है। फोर्थ, रैशेस के अपीयरेंस को देखिए। घमौरियों में छोटे छोटे लाल दाने होते हैं जिसमें इचिंग और जलन होती है एंड निडल प्रिकिंग सेंसेशन फील होती है। अगर आपको बड़े लाल रैशेस हो रहे हैं जो रैपिडली स्प्रेड कर रहे हैं, उसमें पेन हो रहा है या पस बन रहा है तो इंडिकेट करता है कि घमौरियों के अलावा भी कुछ और हो सकता है। एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, नया प्रोडक्ट। अगर आपका रैश किसी भी नए प्रोडक्ट के बाद अपीयर कर रहा है, जैसे कि कोई भी क्रीम, सनस्क्रीन, परफ्यूम या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये एलर्जी भी हो सकती है। याद रखिए कि ये सिर्फ एक जनरल क्लूज हैं। अगर आपका रैश बार बार हो रहा है, बहुत लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है या ठीक नहीं हो रहा या बहुत परेशान कर रहा है तो ऐसे में डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही बेस्ट है। क्या आपको भी घमौरियां हर साल परेशान करती हैं समर्स में? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समर्स में कौन सी स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करती है।